Assalamu alaikum class. Today I'm going to explain you topic 2 of unit 6, evidence for the particles model. In this diagram you can see the internal structure of the particles. As we know, the all materials, solid, liquid, gases are made up of the particles. तो इस डायग्राम में आपको जो है वो पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. Now I'll explain the filling the blanks. Blank number 1, models that helps to explain a dash of particles is called the particle model. Explain the behavior of the particles. यानी मॉडल से मुराद है कि जो ऐसा मॉडल जो कि हमें पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करता है उसको हम पार्टिकल मॉडल कहते हैं. नंबर 2, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड डैश एंड लार्जर्स आर कॉल्ड डैश. स्मॉलेस्ट आर कॉल्ड एटम एंड द लार्जर्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम एटम्स भी कहते हैं, और जब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. मींस के एटम्स या पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, स्मॉलर यानी एटम एंड द लार्जर यानी के मॉलिक्यूल्स. नंबर 3 है, इन सॉलिड फोर्सेस ऑफ द डैश होल्ड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर. इन सॉलिड्स यानी सॉलिड मटेरियल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं. अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं. नंबर 4, द पार्टिकल मॉडल्स है 3-3 एजम्पशंस. पार्टिकल मॉडल्स की 3 एजम्पशंस होती हैं. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. ब्लैंक नंबर 5 है, इन अ लिक्विड एटम और मॉलिक्यूल्स आर होल्ड क्लोज टुगेदर बट नॉट डैश नोर इन एनी पर्टिकुलर पैटर्न. यानी लिक्विड में जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में क्लोज नहीं होते हैं, नॉट ही टाइटली पैक्ड होते हैं और ना ही पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं जिस तरह के सॉलिड के होते हैं. ठीक है जी. नंबर 6 है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फ्री अपार्ट एंड मूव सो डैश मूव सो क्विकली. इसी तरह से गैसेस में जो है एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं और क्विकली जो है वो जल्दी से ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं. Now I'll explain you question 1. What does the particle model attempt to answer है. The particle model attempts to how the solid, liquid and gases behave. यानी कि particle model से हमें पता चल जाता है कि solid और liquid और gases जो हैं वो किस तरह से particles के इनके particles जो हैं वो किस तरह से behave करते हैं. ओके क्लास, आपने क्वेश्चन 1 को याद कर लेना है और फिलिंग द ब्लैंक्स को भी अच्छे से लर्न कर लेना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है. दिस इज़ योर होमवर्क.